ये जांच में जरूर सामने आएगा दोस्तों कि राज रघुवंशी का मर्डर में राज कुशवाहा का कोई हाथ नहीं है, ना ही ये सोनम का प्रेमी है। क्योंकि राज कुशवाहा अपने मालकिन सोनम का वफादार था और वो उसके इशारे पर जरूर कुछ ना कुछ काम किया है, लेकिन उसका प्रेमी कहीं से किसी एंगल से वो नहीं था और ना ही हो सकता है। अगर राज कुशवाहा सोनम का प्रेमी होता दोस्तों, तो ये इसकी मोबाइल में शादी से पहले ही कई फोटो होते और जो सोशल मीडिया पर आजकल तैर रहे होते हैं। लेकिन अभी तक राज कुशवाहा के मोबाइल से राज कुशवाहा और सोनम का एक भी लव रोमांस से एक भी फोटो आपने सोशल मीडिया पर नहीं देखा होगा, ना ही इनके बीच की कोई भी स्टोरी आपने सुना होगा। तो फिर कहां से सोनम और राज कुशवाहा की प्रेम स्टोरी चालू हो जाती है? कहां से ये कहानी आ जाती है कि सोनम ने प्लान बनाई थी कि जब मैं राज रघुवंशी को मार दूंगी, उसके बाद में जब विधवा हो जाऊंगी, तब राज कुशवाहा मेरे साथ शादी कर लेगा। ये सब ढकोसला है दोस्तों, सब बनावटी खेल है। इसका असली माइंडेड और असली गेम बाहर से कोई खेल रहा है, जो अभी तक मीडिया सोशल मीडिया की नजर में आया ही नहीं है। जी हाँ दोस्तों, जितेंद्र रघुवंशी आखिर है कौन? इसकी जांच पड़ताल जल्द से जल्द पुलिस को करना चाहिए और इसकी खुलासा मीडिया के सामने होनी चाहिए। कहीं ऐसा तो नहीं कि सोनम का प्रेमी जितेंद्र रघुवंशी हो। आने वाला समय में ये सामने आ जाएगा कि जितेंद्र रघुवंशी का संबंध सोनम के साथ क्या है और ये सारा प्रोग्राम किसके लिए बनाया गया है और कब, कहां, कैसे, इसका मास्टरमाइंड कौन है। कहा जाता है मास्टरमाइंड सोनम है, लेकिन सोनम का भी मास्टरमाइंड कोई और है, जो बाहर रहते हुए बाहर से गेम खेल रहा है और वो सारी प्रोग्राम को चला आ रहा है। सोनम की मां के द्वारा यह स्पष्ट कहा गया था कि सोनम किसी न किसी लड़के के साथ जरूर उसकी संबंध है, तभी तो शादी इतनी जल्दीबाजी में सोनम के परिवार वाले राज रघुवंशी से कर देते हैं। जबकि राज रघुवंशी का परिवार इस शादी को नवंबर महीना 2025 में करना चाहते थे, लेकिन सोनम के परिवार तुरंत 2 महीने में, अप्रैल में इनका लौका होता है, अप्रैल में इनका एंगेजमेंट होता है और उसी समय से शादी की तैयारी कर मई में ही इनकी 11 मई को शादी कर दी जाती है। 1 महीने के अंदर में देखा देखी और शादी, जल्दीबाजी नहीं लगता, 100% जल्दीबाजी है। ये सारी बात सोनम के परिवार वाले को पता था कि उनकी बेटी कहीं ना कहीं किसी ना किसी लड़के से संपर्क में है और प्यार मोहब्बत का खेल खेल रही है। उसे छिपाने के लिए उन लोगों ने राज रघुवंशी का परिवार को चुना और राज रघुवंशी इसका मोहरा बन गया, पति बन गया। और राज रघुवंशी जो पहले से ही मांगलिक था और सोनम रघुवंशी भी पहले से मांगलिक थी, दोनों के कुंडली में दोष थे, लेकिन सोनम के परिवार, उसके पंडित जी ने दोनों कुंडली को मिलान कर दिया और कुछ बातें बताई जिन्होंने इस घर परिवार वालों ने उस बात को नहीं माना। पंडित जी ने कहा था कि सोनम की शादी होने के बाद वो 7 दिनों तक अपने घर से ससुराल के लिए विदाई ना हो, ना ही वो कहीं भी बाहर घूमने फिरने के लिए जाए। लेकिन उसी बीच में सोनम की विदाई भी हो जाती है और वो हनीमून के लिए कामाख्या मंदिर भी निकल जाती है, मेघालय शिलोंग घूमने लगती है। ये सारी सोची समझी साजिश 100% सोनम का था, लेकिन प्यार का एंगल कहीं से राज कुशवाहा की तरफ नहीं जाता है। अगर राज कुशवाहा से प्यार होता तो राज कुशवाहा अपनी काम धाम छोड़कर वो 100% अपनी प्रेमिका सोनम के साथ राज को मारने के लिए शिलोंग जरूर जाता। भाड़े के जो 3 टट्टू थे और इन्हें कहा जा रहा कि राज कुशवाहा ने अरेंज किया था, वही भेजा था राज रघुवंशी को मारने के लिए और सोनम की मदद करने के लिए। ये जरूर हो सकता है कि सोनम रघुवंशी अपनी मदद के लिए, अपनी कुछ सुझाव के लिए
अपने कुछ विचार विमर्श करने के लिए, अपनी कुछ लोकेशन को पता करने के लिए, अपने घर वाले का पता लेने के लिए फोन लगाई हो राज कुशवाहा के पास, और राज कुशवाहा उसकी मदद कर रहा हो। राज कुशवाहा जरूर मदद कर रहा होगा, क्योंकि वो उसकी मालकिन होती है और अपने मालिक का वफादार होने के नाते वो 100% उसकी मदद कर रहा होगा। लेकिन हो सकता है उसे इस घटना के बारे में सही में पता ना हो। जब इसकी जांच सीबीआई के द्वारा की जाएगी दोस्तों, 100% इसमें राज कुशवाहा बाहर निकल कर आएगा।